मिस्टर आमिर, वेरी सॉरी, आपको हमारा वेट करना पड़ा। हाँ वो तो है। ज्यादा कुछ नहीं, हमें बस छोटे मोटे बदलाव करने हैं। गोलगोले पर कोई असर ना पड़े तो ठीक है। नहीं, हमें ऐसा लगता है कि इससे चीजें और बेहतर हो जाएंगी। जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए। हम दूसरी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, एक लोकल कंपनी। मुझे नहीं पता कि आप उस कंपनी के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं, पर उस कंपनी ने काफी प्रोग्रेस की है। आप लकी हैं, हमने आधे घंटे पहले ही एग्रीमेंट साइन किया है। मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है, तो जो आप प्रपोजल लेके आए हैं उसके लिए आपको मुझसे डील करना ही होगा। तो इनसे मिलिए, ये है लोकल इंडस्ट्री पार्टनर टर्की डायरेक्टर केमाल सोइद्रे। कितना बढ़िया इत्तेफाक है मिस्टर आमिर। मिस्टर केमाल, तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? मैंने कहा था ना कि वक्त कीमती होता है। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो हम प्रोजेक्ट के बारे में बात शुरू नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मिस्टर आमिर, उसके लिए ना सिर्फ आपको टाइम की जरूरत है, पर मेरी भी होगी। मिस्टर केमाल, आमिर गोलगोले को किसी की जरूरत पड़ गई, ये तुम्हारी गलत फहमी है। और ये शायद इसलिए है क्योंकि तुम्हें कोई तजुर्बा नहीं। Have a nice day. तो तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है आमिर? वही जो हमेशा करता हूँ। अगर मुझे इज्जत ना मिले तो मैं लोगों की इज्जत उतार देता हूँ। जरा संभल कर बेटा, तुम्हें पता नहीं है कि तुम बिल्कुल उन जैसे बनते जा रहे हो। मैंने आपके फैसलों को कभी नहीं बदला और ना ही आपको बदलने की कोशिश की। वैसे ही आप भी मुझे बदलने की कोशिश ना कीजिए। उन्होंने मुझे बताया कि तुमने साइन नहीं किए और मुझे लगा कि हम मैनेज कर लेंगे। साइन करो। सुनो, मैं अपने सालों के तजुर्बे को तुम्हारे घमंड की वजह से इस तरह से बेकार नहीं जाने दूंगा। बेटा, तुम्हें उनके साथ काम करना होगा क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है। हमें उनकी जरूरत नहीं है। तूफान अभी कुछ ही देर में नई कंपनीज की लिस्ट ले आएगा। तुम बात को कब समझोगे आमिर? तुमने बेकार में ही अपने घमंड में उस बिड को दुगना कर दिया और अब वो डील हमें महंगी पड़ रही है। जरा ठंडे दिमाग से काम लेना सीखो। तो आप कहना चाहते हैं कि मैं नाकामयाब रहा डैड? मेरा वो मतलब नहीं है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। हमें मुनाफा हो सकता था पर अब ये मुमकिन नहीं लगता और तुमने एक झटके में ये कदम उठा लिया और अब तुम्हें और एडवेंचर्स चाहिए। तुम उन लोगों को नाराज नहीं कर सकते जिनके साथ मैंने सालों से काम किया है। अगर तुम्हारी वजह से कंपनी को लॉस हुआ तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सही बोल रहा हूं ना? तो मेरे प्यारे बेटे आमिर, साइन करो। आमिर, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जिस मैदान पे तुम हुकूमत चला रहे हो उस मैदान का मालिक मैं हूं, याद रहे।
कौन है केमल सोइदरे? कौन है ये? Ölüp de ölememekmiş. Şarabı zehirmiş. İçtikçe öldüm. Yolu hep uçurum. Düştükçe öldüm. Aşkın bir alevmiş yar yar, bir ateş parçası. Ateşe gönlümü yaktıkça öldüm. Ateşe gönlümü yaktıkça öldüm. Ateşe gönlümü yaktıkça. Excuse me, everyone. मिस्टर केमल, ये तो सरप्राइज है। मुझे तो लगा तुम नहीं आओगे। आपके इस छोटे से तोहफे के बाद मैं भी कुछ देना चाहता हूं आपको। आज आपकी एनिवर्सरी है ना, तो मेरी तरफ से एक तोहफा लीजिए। ये लो। मेरी राय तुम्हारे बारे में सही रहती है। तुम्हें क्या लगा कि मुझे पैसे देकर मुझे खरीद लोगे, लेकिन तुम्हारी ये सबसे बड़ी गलतफहमी थी। मेरे लिए ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, पर तुम्हारे लिए ये जिंदगी है। अपनी वाइफ के लिए नेकलेस खरीद लेना। मिसेस निहान, शादी की सालगिरह मुबारक हो। डार्लिंग, इनसे मिलो। केमल सोइदरे, एनवाइजेड ग्रुप टर्की के डायरेक्टर। हम थर्मल प्लांट बिजनेस में साथ हैं। ओह, सच में? क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ, मैं आपकी वाइफ को जानता हूँ, निहान से। अरे जाना मत, अभी अभी तो हमारे बिजनेस की शुरुआत हुई है। ओह, अब क्या होगा? इसमें कोई शक ही नहीं है। ओह मेरी जान, मेरे करीब रहो वरना मैं सबके सामने इस आदमी को मार दूंगा। ओह, कैसे हैं? कैसे हैं? हेलो, मिलकर स्टाइली मिस्टर लेविट। तो ओजान का सरप्राइज कब देख पाएंगे हम? पता नहीं वो कहाँ गया है। मुझे लगता है कि अब कुछ होने वाला है। ओजान एक कमाल का सरप्राइज देने वाला है, सबको बहुत पसंद आएगा।
क्या उजान का सरप्राइज दुनिया का 8वां अजूबा है? कितना हैंडसम है ये। देख नहीं सकते तुम? सॉरी मैम। चुप रहो। डार्लिंग तुम ठीक हो? आपकी ड्रेस को तो कुछ नहीं हुआ ना? मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ, ठीक है? मैं मॉम को देखकर आती हूँ। वो लड़का यहाँ क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे अभी पता चला उसे है। किसने बुलाया? किस बेवकूफ ने उसे बुलाया यहाँ पर? एमिर। क्या? क्या वो उसे जानता है? मॉम, वो सरफिरा इंसान मेरे एक्स को जानबूझकर थोड़ी बुलाएगा यहाँ पर। उसे फौरन यहाँ से रफा दफा कर। कैसे करूँ? आप ही बताइए। मुझे नहीं पता, जो भी करना पड़े करो। मैं कुछ नहीं कर सकती। उसकी कंपनी एमिर के साथ बिजनेस कर रही है। क्या बोलूं? अब तो ऊपर वाला ही बचा है। जैसा कि आप देख रही हैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि आप भी कुछ नहीं कर सकती। कि नहीं होता, ये सब क्या हो रहा है? आपको लगता है मैंने ये सब किया है? मेरी तरफ देखो, आखिर ये सब क्या चल रहा है? अपने आप को संभालो, आज रात कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अरे ये सब चल क्या रहा है? ड्रिंक की वजह से थोड़ा अजीब सा फील हो रहा आओ था। तुम्हें कुछ ऐसा दिखाती हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। कितना हैंडसम है ना वो, देखा तुमने? डार्लिंग, कहाँ चले गए थे तुम? तुम तो इस पार्टी की जान हो। मुझे अकेला मत छोड़ा करो। मैं भी आती हूँ। तुम काफी शार्प हो और मुझे तुम्हारे आइडियाज बहुत पसंद है। अगर बिजनेस करना है तो शार्प तो रहना ही पड़ेगा सर। अगर नहीं रहेंगे तो लोग आपको बेवकूफ बनाकर चले जाएंगे। सही कहा ना मिस्टर अमीर? आप खुशकिस्मत हैं कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, वरना आप मुझसे इतनी आसानी से बचकर नहीं जा पाते। मैं तो सुबह तक आपसे बिजनेस की बातें कर सकता हूँ मिस्टर कमाल। मैं तैयार हूँ। वीकेंड पर घर आइए, बाबी के ऊपर बातें करेंगे। अरे इस बात का मुझे क्यों नहीं पता चला? मुझे भी कुछ मालूम नहीं था। वीकेंड पर मिस्टर कमाल जोंगल तक जाने वाले थे। आप रिसेप्शन के लिए नहीं रुके ना मिस्टर कमल? हाँ, मैं नहीं रुका था। वैसे अब मैं यहीं हूँ। तो फिर अब हम वीकेंड पर मिलते हैं। पर वीकेंड पर मैं कोई बहाना नहीं चलेगा, मुझे मंजूर नहीं। आज तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। आप लोगों को मुझे एक्सक्यूज करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा काम है। पर मैं आऊंगी। फिलहाल तो मैं यहीं हूँ, यहाँ किसी मकसद से आया हूँ। सच में? मुझे लगता है मेरी जरूरत यहाँ ज्यादा है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। मुझे भी। मैं वहां लौट आया जहां से मैं हूँ, और ऐसी जगह दूसरी कोई नहीं होती। जहाँ पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, वहां की बात ही कुछ और होती है। जोंगल तक वैसा हो ही नहीं सकता। क्या तुम माइंड में काम करते हो? हाँ। विल्दान, आओ मैं तुम्हें इनसे मिलवाऊं। ये है मिस्टर केविन, मेरी वाइफ विल्दान। आपसे मिलकर खुशी हुई मैम। तो देखो, दूसरे लोग भी तुम्हें मुबारकबाद देना चाहते होगे, उनसे भी जाकर मिल लो। अब ठीक कह रही हैं। क्या ये कमाल सोएत्रे है?
बाद में मिलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है निहान और एमिर की पार्टी में। आज इनकी 5th वेडिंग एनिवर्सरी है। इस मौके पे मैं अपनी बहन के लिए तोहफा लाया हूं, पर उसके पहले ये दोनों कपल डांस करेंगे जिसे देखने के लिए आप सब बेताब हो रहे हैं। क्या कहती है, चले जान? क्या बात है डार्लिंग? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। एक्साइटमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। दिन रात मैं ऊपर वाले से एक ही सवाल करता हूं कि क्या मैं इस कमाल की लड़की के काबिल हूं या नहीं। आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं तो चाह रहा था कि पार्टी जल्दी खत्म हो जाए। तुम्हारे जाते ही सब बोरिंग लगने लगा। शो खत्म होते ही मैं पार्टी से निकल गई थी। कहाँ जा रही हो? बाथरूम। अभी नहीं। मैंने अभी क्या कहा? आज रात हमारे लिए बहुत खास रात है। हमने 5 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे मौके पर हटो एमिर, मुझे जाने दो। नहीं डार्लिंग, ऐसा नहीं कहते। वो हनीमून भी कोई हनीमून था। एमिर छोड़ो मुझे। एमिर छोड़ो मुझे। मैंने कहा एमिर प्लीज। एमिर दूर हटो यहाँ से। एमिर मैं तुमसे कह रही हूँ ना, हट जाओ यहाँ से प्लीज। मैं कह रही हूँ हट जाओ। अब यही बचा है ना तुम्हारे पास करने को?
इसके बाद तुम मेरा सामना कैसे कर पाओगे? मेरे सामने अपनी मर्दानगी प्लीज मत दिखाओ। मुझे माफ कर दो। अब मैं इंतजार नहीं कर सकता निहान। मुझे तुम्हारी जरूरत है। जरूरत सिर्फ तुम्हारी है। चाहे कुछ भी हो जाए, 5 साल गुजर जाए, 10 साल गुजर जाए, मुझे भूल जाओ। मैं कभी तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकती। इस बात को याद रखूंगा। अगर ऐसा ही था तो नीचे सबके सामने नाटक करने की जरूरत नहीं थी। वो गांव का राजकुमार कहाँ है? जब आप डांस में थे तब वो चला गया, उसके बाद वो मुझे नहीं दिखा। वैसे पार्टी बहुत अच्छी थी सर। कंग्रेचुलेशन सर। मैं आ रहा हूं बना। मैं आपकी कार लेके आऊं? नहीं नहीं, आप मेरे लिए टैक्सी बुला दीजिए। ओके, मिसेस निहान के लिए टैक्सी प्लीज। मुझे देर हो रही है डार्लिंग। और जरूरी काम निपटा रही हो। पर जाना तो पड़ेगा ना। यहाँ तो ये बात सच है? आमिर, आमिर, चिल्ला क्यों रहे हो? ये लो पहलो। तुमने अपनी दवाई नहीं ली क्या? ऐसे काम क्यों रहे हो? तो तुम्हारे बारे में जो छपा था वो सच था? हाँ सच था। अब क्या मुझसे सवाल जवाब करना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं करूंगा? अगर निहान तुम्हारी वजह से तकलीफ में है तो मैं सवाल पूछूंगा। उसे सब पता है, वो कुछ नहीं पूछती तो तुम क्यों पूछ रहे हो? बहुत ही घटिया आदमी हो तुम आमिर। क्या करोगे ओजान? मारोगे मुझे? हाँ? निहान खुश नहीं है, वो सिर्फ दिखाती है कि वो खुश है। तुम्हारे जैसे घटिया आदमी से उसे शादी करनी पड़ी मेरी वजह से। मैं उसका गुनहगार हूँ। ये सब तुमने किया है। मुझे फंसा के तुमने उससे जबरदस्ती शादी की। ये सब तुम्हारा खेल था। और तुम बस बहुत हो गया। जाओ, जाकर पुलिस के सामने कबूल कर लो कि कत्ल तुमने किया। अपनी बहन के कंधों से इस बोझ को हल्का कर दो ताकि वो खुश हो जाए और फिर तुम आराम से जेल जा सकते हो या फिर पागल खाने में। चलो अंदर, अभी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अगर 2 दिन के लिए मैंने तुम्हें इस टॉयलेट में बंद करके रखा ना तो तुम पागल हो जाओगे और फिर पागल खाने में खुद को खत्म कर लोगे। तुम्हारी वजह से निहान खुद को खत्म कर लेगी। अगर तुम्हें लगता है कि वो ये सब सह रही है तो बता दो मैं सह रहा हूं। मैंने उससे प्यार किया। छोड़ो, तुम एक काम करो, इस खेल को खत्म कर दो, बहादुरी दिखाओ और हम सबको मार दो। तो तुम कह रहे हो कि हम नुकसान उठाएं? ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है। सच में? एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना प्रॉफिट और लोकल्स को नाराज करें? बेकार की कोशिश है। कॉयल एनरिचमेंट,
फिल्टरिंग, फनल्स वगैरह, इस सब की तैयारी के लिए बेमतलब का वक्त बर्बाद होगा। नॉर्मली हम 2 लोगों को हायर करते हैं जो गांव को संभालते तुम्हारा हैं। मतलब है तुम खरीदते हो? इसका ये मतलब नहीं था। नहीं, यही मतलब था, मेरा यही मतलब था। मान लो हमने खरीद लिए, पहले तो वो गांव को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद हमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली फनल्स, स्कूल्स, सब कुछ बन जाएंगे। एक चीज है जो तुम भूल गए, तुम लोगों को सिर्फ एक चीज समझते हो, पर हम उन लोगों को इंसान समझते हैं। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए इस बिजनेस को करने का तरीका है और वो तुम भी जानते हो। अगर तुम इस तरह नहीं करना चाहते तो फिर हमारी पार्टनरशिप फायदेमंद नहीं है। बस बहुत हो गए तुम्हारे ये मॉरल लेसन्स। एक्सक्यूज मी प्लीज। जेंटलमैन प्लीज। जरा सब्र रखेंगे। मैं दोनों ये जिद छोड़ दो। देख रहा, समझ सकता हूँ कि ये तुम नहीं, बेशक तुम दोनों अपने अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मेरी बात सुनो। मान जाओ, बैठ जाओ। एमिर, जब हम जापान जा रहे हैं तब हम एग्रीमेंट को पढ़ेंगे और एनालाइज भी कर लेंगे। मिस्टर कमाल, क्या आप कोई ऐसा तरीका ढूंढेंगे जिनसे इनके फाइनेंशियल रेपुटेशन को दाग ना लगे? मुझे यकीन है कोई तो रास्ता जरूर निकलेगा। गुस्से की मंजिल बर्बादी होती है। एमिर, तुम मेरी बात से सहमत हो, है ना? हाँ बताओ, तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी। कब वक्त पर पैसे नहीं दिए मैंने? इतने सालों से तुम्हें खिला रहा हूं मैं। मुझे खिलाना बंद करके देखो मिस्टर एमिर, ये सब तुम अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं। मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। ये आदमी कोई नहीं, बस एक छोटा सा प्यादा है और आप इसकी सुन रहे हैं। तुमने उसे अपने घर इनवाइट किया, याद है ना? वो एक सही मूव है। स्मार्ट, आइडियलिस्टिक, जोशीला जवान है। बिल्कुल आपकी तरह, जो बर्बाद होने को तैयार है। इतनी दूर की मत सोचो अब तुम। बड़ा नुकसान उठाकर भी उसने तुम्हें टेंडर दिया है। 0 इन्वेस्टमेंट के साथ वो तुम्हारा पार्टनर बना। तुम्हारा ऐसा सोचना सही है क्योंकि उसने तुम्हें बिजनेस में पहली मात दे दी है। हालत, आप फिर से बड़ी पिक्चर देखना भूल गए। कमाल सोएदार यहां आया है। अगर उसे अभी कंट्रोल नहीं किया ना तो वो मुझे कंट्रोल करने लगेगा। पता है उस बेवकूफ को क्यों इनवाइट किया था? क्योंकि अपने दुश्मन को हमेशा करीब रखना चाहिए। इससे उसे याद रहेगा कि वो कहां से आया है और कौन है, और हमेशा मेरे कब्जे में रहेगा। अब अगर आप किसी को मात देना चाहते हैं तो वो जगह आपका अपना घर, आपका किला होगा। क्या वीकेंड प्लान अभी भी चल रहा है आमिर? अगर आपकी इजाजत हो तो। और वो कैमल, वो भी आने वाला है क्या वहां पर? हाँ, उसे टेस्ट करेंगे कि क्या उसे फोक और नाइफ यूज करना आता है या नहीं। मैं किसी से पूछूंगा नहीं कि आ रहे हैं या नहीं। ये वीकेंड हम सभी को साथ में एंजॉय करना है। पर इस वीकेंड तो मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों बेटा? मुझे दुबई ऑर्डर्स पे बहुत सारा काम करना है डैड। तुमने ठीक कहा बेटा, तुम्हें बहुत से काम खत्म करने होंगे, मैं समझ सकती हूँ। हाँ, अगर उन्हें पोस्टपोन नहीं कर सकती तो खत्म ही कर दो। मेरी वजह से परेशान हो जाती है। मेरी वाइफ मुझे पास चाहिए होती है ना। माफ कीजिए पर वो ऑर्डर इंतजार कर सकता है क्योंकि एमिर कोज़ुगुरो इंतजार नहीं कर सकता।
अब काम और पति में तुम्हें ही चुनना है। एक्सक्यूज मी, मुझे कॉल लेना होगा। उधर रख दो। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्यों मिस्टर एमिर, क्या तुम्हें पसंद आया? क्या? क्या तुम्हें अब तक मिला नहीं क्या? आज तो तुम पैसों को लेकर काफी नाराज थे, इसलिए तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा भेजा है, बस आता ही होगा। मिस्टर एमिर, ये आपके लिए आया है।